दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला सवाल पूछते हैं, बॉडीगार्ड काले चश्मे क्यों पहनते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, जब बॉडीगार्ड किसी की सुरक्षा में उनके साथ चल रहे होते हैं या फिर खड़े होते हैं तो उनकी निगाह सब पर होती है, लेकिन वह किस तरफ या किसे देख रहे ये पता न चले, इसलिए काले चश्मे पहनते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक बच्चा पाकिस्तान के लाहौर में पैदा तो हुआ, लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं है कैसे? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, क्योंकि वो बच्चा 1947 से पहले पैदा हुआ और वह विभाजन के बाद भारत में ही रहा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, गुलाब, गेंदे और कमल में क्या समानता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, तीनों ही फूल हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा नाम है जिसे हिंदी, अंग्रेजी और गणित में एक साथ लिखा जा सकता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, वाइनोद, यानी कि विनोद ऐसा नाम है जिसे हिंदी, अंग्रेजी और गणित में एक साथ लिख सकते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, डीजे की फुल फॉर्म क्या होती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, डीजे की फुल फॉर्म डिस्क जॉकी है, जिसे हिंदी में रिकॉर्ड संयोजित है करना कहते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, राज्यपाल और उपराज्यपाल में ज्यादा शक्ति किसके पास होती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर काम करते हैं, जबकि उपराज्यपाल सीधे राष्ट्रपति की सलाह पर काम करता है। ऐसे में उपराज्यपाल की शक्ति राज्यपाल से ज्यादा होती है। राज्यपाल पूर्ण राज्य में होता है, जबकि उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश में नियुक्ति किए जाते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, क्या जाति को एक राजनीतिक मुद्दा होना चाहिए? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, मुझे नहीं लगता है कि राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहिए। कौन सी जाति कितनी है इसकी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन किसी की जाति को चुनावी मुद्दा नहीं बनानी चाहिए। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, क्या महिलाओं के लिए ड्रेस कोड होना चाहिए? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, नहीं, मुझे नहीं लगता कि महिलाओं के लिए ड्रेस कोड तय करने का हमारा अधिकार है। हम समाज के किसी वर्ग पर किसी चीज को थोप नहीं सकते हैं। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, पानी का कोई रंग क्यों नहीं होता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अणुओं से मिलकर बना है, जो ऊर्जा को अवशोषित करने में असमर्थ हैं। इसलिए प्रकाश पड़ने के बावजूद पानी बेरंग दिखाई देता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, बस स्टैंड को शुद्ध हिंदी में क्या कहा जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, मोटर गाड़ी का अड्डा। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, मालदीव। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, ताजमहल। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, चिंगम चबाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, याददाश्त की। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? कैंडिडेट जवाब देती हैं, सर, क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, बताओ, किस तरफ का फेफड़ा छोटा होता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, लेफ्ट तरफ का फेफड़ा छोटा होता है।
एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर 6 वर्ष का। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर कन्नौज को। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, पाकिस्तान कब आजाद हुआ? कैंडिडेट जवाब देती है, सर 14 अगस्त 1947। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, फेसबुक पर अकाउंट बनाने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? कैंडिडेट जवाब देती हैं, सर 13 साल। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ईमेल को हिंदी में क्या कहते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर ईमेल को हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक डाक कहते हैं। इसके अलावा इंटरनेट डाक और ऑनलाइन खत मशीन ई पत्र आदि भी कहा जाता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, शादी से पहले हल्दी क्यों लगाया जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर शादी से पहले हल्दी लगाने की परंपरा हिंदू, मुस्लिम, सिख और कई अन्य संस्कृतियों में पाई जाती है। इसे शुभ और शुद्धिकरण की प्रक्रिया माना जाता है। हल्दी लगाने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस नदी का पानी हमेशा गर्म रहता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर यह नदी साउथ अफ्रीका के पेरू में मौजूद है, जो 24 घंटे इसका पानी उबलती रहती है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? कैंडिडेट जवाब देती है, सर मद्रास में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, बताइए रक्त दाब का नियंत्रण जो ग्रंथि करती है उसका क्या नाम है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर एड्रिनल ग्रंथि अधिवृक्क। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज को काटने से हमें दर्द नहीं होता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर नाखून और बाल। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, बताइए किस देश में कैंडिडेट जवाब देती है, सर सऊदी अरब में।